तेल कंपनियों ने ट्रंप के अरमानों पर फेरा पानी। व्हाइट हाउस में टूट गई $100 अरब की उम्मीदें। जो सपना ट्रंप ने खुली आंखों से देखा था, तेल कंपनियों ने उसे बुरे ख्वाब की तरह तोड़ दिया है। वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप का बड़ा दाव था, लेकिन कंपनियों ने एक झटके में उम्मीदों की जमीन खिसका दी। $100 अरब की योजना, मगर निवेशकों का इनकार। आखिर इस मीटिंग में क्या हुआ, चलिए आपको इनसाइड स्टोरी बताते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल को लेकर जो बड़ा सपना देखा था, उसे शुक्रवार को करारा झटका लगा। व्हाइट हाउस में अमेरिका और यूरोप के दिग्गज तेल कंपनियों के साथ हुई बैठक में ट्रंप ने $100 अरब की निवेश का खाका पेश किया, लेकिन सामने बैठे कॉरपोरेट दिग्गजों ने उम्मीद के मुताबिक हामी नहीं भरी। नतीजा, ट्रंप की योजना पर वहीं ठंडा पानी फिर गया। ट्रंप का दाव वेनेजुएला के उस तेल पर था जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार माना जाता है। उनकी सोच साफ थी, राजनीतिक बदलाव के बाद अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला में वापस लाया जाए, तेल उत्पादन बढ़ाया जाए और देश की तेल आधारित अर्थव्यवस्था को नए सिरे से खड़ा किया जाए। इसी मकसद से उन्होंने शुक्रवार को बड़ी तेल कंपनियों के सीईओ और शीर्ष अधिकारियों को बुलाया था, लेकिन बैठक के अंदर माहौल उम्मीदों के उलट रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सॉन मोबिल के सीईओ डैरेन वुड्स ने 2 टूक में कहा कि मौजूदा हालात में वेनेजुएला में ट्रेड करना असंभव है। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के हटने के बाद भी देश में राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा संकट और कानूनी अनिश्चितता बनी हुई है। कंपनियों का मानना है कि आने वाले कई साल तक हालात ऐसे ही रह सकते हैं। तेल कंपनियों की सबसे बड़ी चिंता निवेश की सुरक्षा को लेकर थी। अधिकारियों ने साफ कहा कि अरबों डॉलर झोंकने से पहले मजबूत कानूनी ढांचा, स्थायी नीतियां और स्पष्ट कारोबारी नियम होना जरूरी है। बिना इन गारंटियों के ये तय करना मुश्किल है कि निवेश पर रिटर्न मिलेगा भी या नहीं। बैठक में ये भी सामने आया कि वेनेजुएला का तेल उत्पाद तंत्र बेहद पुराना हो चुका है। दशकों पुरानी तकनीक, जर्जर रिफाइनरियां और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को दुरुस्त करने के लिए भारी निवेश और फिर लंबा वक्त भी चाहिए। कंपनियों का कहना था कि उत्पादन बढ़ने में तुरंत नतीजे की उम्मीद करना हकीकत से बहुत दूर है। ट्रंप ने जवाब में कहा कि अमेरिकी सरकार सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है, लेकिन तेल परियोजनाओं के लिए सीधे फंड नहीं दे सकती। उन्होंने भरोसा जताया कि वेनेजुएला की अंतरिम नेता डेल्सी रॉड्रिग्स जो है, अमेरिकी कंपनियों की वापसी में मदद करेंगी और देश जल्द ही निवेश के लिए स्थिर हो जाएगा। ट्रंप ने कंपनियों को वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार की याद दिलाई और इस मौके को गोल्डन अपॉर्चुनिटी बताया। फिर भी इंडस्ट्री का रुख नहीं बदला। जाने माने तेल निवेशक और ट्रंप समर्थक हैरोल्ड हैम ने भी माना कि वेनेजुएला में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और इतने बड़े निवेश का जमीन पर उतरने में वक्त लगेगा। उनकी ये टिप्पणी ट्रंप की उम्मीदों पर एक और झटका मानी जा रही है। बैठक के आखिर में ट्रंप का लहजा सख्त हो गया। उन्होंने अधिकारियों से कहा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मुझे बता दें, मेरे पास 25 लोग हैं जो आपकी जगह लेने को तैयार हैं। कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये धमकी ही थी जो ट्रंप ने उन दिग्गजों को दी। लेकिन सच्चाई यही है कि तेल कंपनियों की ठंडी प्रतिक्रिया ने वेनेजुएला को लेकर ट्रंप के बड़े प्लान को और ज्यादा जटिल बना दिया है। सवाल अब ये है कि क्या राजनीति कॉर्पोरेट जोखिम पर भारी पड़ेगी या वेनेजुएला का तेल सपना फिलहाल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.